मित्रों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए 2023 मंगलमय हो। आपको हमारी हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम देखेंगे वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का 2023 कैसा रहेगा, उनका स्वास्थ्य कैसा होगा, आर्थिक स्थिति कैसी होगी, व्यापार व्यवसाय की उन्नति कैसी होगी और गृहिणियों के लिए क्या लाभ मिलेगा। इन सब के हम आपसे उपाय से चर्चा करेंगे। तो समय व्यर्थ नहीं नष्ट करते हुए शुरुआत करते हैं 2023 वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए कैसा होगा। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस वर्ष की जो शुरुआत है, ढैया शनि की जो ढैया इसको बोलते हैं, ढैया और साढ़े साती, तो शनि की ढैया इन 2 सालों में आपके ऊपर रहेगी। और वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को शनि की ढैया सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, तनाव भी देती है, आर्थिक रूप से भी परेशानी खड़ी करती है। तो उसमें थोड़ी अन्य राशि की तुलना में वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति को शनि का ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलता है। तो इस 2 वर्ष में आप थोड़ी सी सावधानी रखें, शनि का नेगेटिव प्रभाव आपके ऊपर ना हो। कई बार हम कुछ ऐसे सौदे कर लेते हैं जिनमें कि लंबे समय में लाभ मिलने वाला हो, तो वह सब नेगेटिव हो जाते हैं। कई बार विधि सम्मत काम नहीं हो, न्याय सम्मत काम नहीं हो, तो वहाँ हम उलझ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरा, शनि की ढैया पारिवारिक जीवन में भी थोड़ा सा तनाव पैदा करती है। जो वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को इस ढैया से थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। हालांकि ये जो प्रभाव थोड़े थोड़े रहेंगे, जिसमें वृश्चिक राशि के शनि की ढैया की हम आपसे बात कर रहे हैं। बाकी के ग्रह योगों को यदि हम देखते हैं तो आपकी राशि के स्वामी मंगल बहुत अच्छी स्थिति में आपको उत्तम लाभ प्रदान करेंगे। विशेष रूप से मुझे दिखता है कि ये जो समय आएगा अगस्त वाला, इसमें तो मंगल का बहुत ही शुभ प्रभाव देखने को मिलेगा। इसमें आपकी तरक्की भी होगी और आपको लाभ भी मिलेगा। स्थायी संपत्ति की यदि हम बात करें तो कुटुंब पे यदि पारिवारिक कुछ विवाद चल रहा होगा या पारिवारिक संपत्ति का कुछ विवाद होगा तो आपके पक्ष में आएगा और आपको लाभ मिलेगा। वाहन की यदि हम बात करें तो इस वर्ष वाहन के मार्च से जुलाई के बीच में योग बनते हैं। ये योग आपके फलित होने वाले हैं, उसमें आपको लाभ मिलेगा। पॉलिटिकल करियर की बात करें तो पॉलिटिकल करियर में आपको इस वर्ष थोड़ा सा परेशानी रहेगी, लेकिन आपका संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और यदि हम देश विदेश की बात करते हैं, विद्यार्थियों की बात करते हैं, तो उनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा है। खर्चीला वर्ष है, इसलिए पढ़ाई आपकी अच्छी होगी। थोड़ा सा अच्छी जगह जाने में खर्च हो सकता है। देश विदेश से संबंधित यदि कहीं कोई काम करने जा रहे हैं, उसमें आपको अच्छी सफलताएँ मिलेंगी। तो मोटे मोटे तौर पर यदि हम देखते हैं तो वहाँ पर वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह वर्ष कुछ अच्छा वर्ष साबित होने वाला है और उसमें कुछ लाभ मिलने वाले हैं। सिर्फ शनि की एक ढैया को छोड़ दिया जाए जो समय समय पर आपको थोड़ी सी चेतावनी देती रहेगी, इसलिए आप चेतावनी के रूप में उसको मानें और स्वीकार करें और आगे बढ़ें। बाकी का यह वर्ष आपका अच्छा व्यतीत होने वाला है। अब हम पूरी सिलसिलेवार आपसे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों का स्वास्थ्य। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के स्वामी बनते हैं मंगल। मंगल का इस वर्ष भ्रमण चूँकि अच्छा है और अष्टम भाव से भ्रमण चल रहा है, तो यह संकेत है आपको उत्तम स्वास्थ्य दिलाने का। दूसरा, अष्टम से जब स्वामी मंगल हो या अष्टम के स्वामी की स्थिति हो या अष्टम भाव में स्वास्थ्य के स्वामी चल रहे हो, तो वहाँ थोड़ी सी नेगेटिव स्थिति यह बनती है कि आपको ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। ब्लड से संबंधित इन्फेक्शनों पर थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए और एक्सीडेंट की थोड़ी सी संभावनाएं जो उस समय बनती हैं, आपको इस समय 3 अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर में, उस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सर्जरी की यदि स्थिति बनने वाली है तो अगस्त के महीने में सर्जरी की स्थिति बनती है जो अच्छी होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी का पूरा वर्ष आपका उत्तमता के साथ व्यतीत होने वाला है। तो इस वर्ष स्वास्थ्य के संबंध में सिर्फ मंगल का नेगेटिव प्रभाव थोड़ा हो सकता है, इसलिए आप अपने रक्तचाप को या ब्लड प्रेशर से संबंधित शिकायतों की जो दवाई हैं उनको विधिवत आप सेवन करें ताकि आपको नुकसान ना हो।
यात्राएं आपकी अच्छी होंगी, यात्राओं में आप स्वस्थ रहेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मंगल वहाँ आपकी मदद करेंगे। सामान्य जीवन यदि आप योग ध्यान की तरफ जाते हैं तो मंगल आपको पूर्ण रूप से स्वस्थ करेंगे। जो मैंने दोष बताए हैं ये दोष भी आप पे नहीं लगेंगे और आप पूर्ण रूप से निरोगी बने रहेंगे। दूसरा, मंगल का जो प्रभाव है वो और गुरु, इन दोनों ग्रहों का प्रभाव इस वर्ष आपके ऊपर अच्छा है। तो ये आपकी तरक्की को भी दर्शाता है, उत्तम स्वास्थ्य को भी ये दर्शाता है। आपको इसमें लाभ मिलेगा। और जो इस वर्ष आपको स्वास्थ्य के लिए उपाय करने हैं, पहले तो हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी की आप इसमें आराधना करें। और दूसरा एक काम करना है, आपको मिठाई का दान करना है। मंगलवार को आप मीठा दान करते रहें तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम उपाय होगा जो आपको पूर्ण वर्ष निरोगी रखेगा। और उसके साथ ही आपको योग ध्यान प्राणायाम का सहारा अवश्य लेना है। आर्थिक स्थिति को यदि हम वृश्चिक राशि की देखते हैं तो इस वर्ष आपकी आर्थिक स्थिति के जो स्वामी हैं वो गुरु बनते हैं। गुरु पंचम भाव से उनका भ्रमण हो रहा है जो 22 अप्रैल को छठे स्थान पर चले जाएंगे। तो एक ये संकेत है आर्थिक रूप से समृद्धता का। इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में आर्थिक रूप से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। और व्यक्तिगत जो काम है, धन के अभाव में आपका कोई काम इस वर्ष नहीं रुकने वाला है। गुरु की विशेष कृपा रहेगी। गुरु की धन भाव पर दृष्टि होने से आपको इसमें लाभ मिलेगा और आप जिस कार्य को भी कर रहे हैं उसमें आपको विशेष फलों की प्राप्ति होगी। इसमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जब गुरु धन लाभ देना शुरू करता है तब पार्टनर के भाग्य से भी आपको प्राप्त होता है और आपके भाग्य से भी पार्टनर को प्राप्त होता है। तो यहाँ यदि आपने पैसा लगाया हुआ है, पार्टनर मेहनत कर रहा है, तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की बहुत अच्छी होने वाली है। और यदि व्यक्ति दूसरे ने आपके लिए धन लगाया और आप मेहनत कर रहे हैं तो वहाँ आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना होगा कि सामने वाला व्यक्ति आपके ऊपर कुछ गलतफहमी बना सकता है, क्योंकि योग आर्थिक पक्ष के आपके हैं और कई तरह से आपको धन प्राप्त हो सकता है। आपने चूंकि धन नहीं लगाया है तो दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर थोड़ा सा आरोप प्रत्यारोप कर सकता है, तो वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। लेकिन आपने धन लगाया हुआ है तो काम में कोई दिक्कत नहीं है, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा और पैसा आपका नहीं डूबेगा। धन की स्थिति यदि हम देखते हैं, स्थायी संपत्ति को बेचकर यदि आप कुछ पैसा कमाना चाहते हैं तो वही योग भी बनते हैं। 15 मार्च से लेकर सितंबर के बीच में या कोई भूमि भवन वाहन यदि बेचना चाहते हैं तो उससे आपको लाभ मिल जाएगा। कुछ ऐसा नया कार्य करने वाले हैं जिसमें कि आपको भविष्य में अच्छे लाभ हों या लंबे समय का कोई व्यवसाय हो तो उसकी शुरुआत 6 अप्रैल के बाद होगी। 6 अप्रैल से वह समय आएगा। अप्रैल, मई, जून और जुलाई, ये समय आपका बहुत अच्छा समय है। इसमें कुछ नए अनुबंध होंगे, नए लोगों से आपको फ़ायदा भी होगा और आपको लाभ भी मिलेगा, इसमें नुकसान नहीं होगा। आर्थिक रूप में यदि खर्च की थोड़ी सी बात की जाए तो खर्च का समय अक्टूबर का रहेगा। 3 अक्टूबर से शुरू होगा और ये 30 नवंबर तक चलेगा। इस समय में थोड़ा सा खर्चीला समय है, अनावश्यक रूप से धन खर्च होगा, परिवार पर खर्च हो सकता है या ये भी हो सकता है घर परिवार में मांगलिक कार्यों के लिए आपको धन खर्च करना पड़े, तो वो समय थोड़ा सा खर्च का है। लेकिन उस समय इन्वेस्टमेंट से आपको बचना चाहिए, व्यापारिक अनुबंधों से आपको बचना चाहिए अक्टूबर और नवंबर में, क्योंकि इस समय में जो अनुबंध होंगे इसमें आपको लंबा नुकसान हो सकता है। इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। वैसे तरक्की के योग इस वर्ष अधिकतर आर्थिक रूप से तो सही बनते हैं, नुकसान की संभावना इसमें कम बनती है। उपाय की यदि हम बात करें तो आपको इस वर्ष गुरुवार के व्रत करने चाहिए। गुरुवार के व्रत करने से आपको लाभ मिलेगा और आर्थिक रूप से आप समृद्ध बने रहेंगे। दूसरा उपाय है कि गाय की सेवा आपको करनी चाहिए। गौ सेवा विशेष रूप से आप करें। और वैसे ही वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को गौ सेवा बहुत फलित होती है, चींटियों की सेवा बहुत फलित होती है, तो इसलिए आप प्रति गुरुवार गाय की सेवा करें, आपको उसमें लाभ मिलेगा। और तीसरा, नारियल की मिठाई, जो नारियल की बर्फ़ी हो, नारियल से बनी मिठाई हो, इनका आप दान करें, भगवान को भोग लगाएं, प्रसाद चढ़ाएं, प्रसाद का वितरण कर दें। हर मंगलवार आपको ऐसा कार्य करना चाहिए, यह आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और एक उपाय मैं आपको छोटा सा और बताता हूँ। इस उपाय से आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिलेगी। महीने में एक बार आसपास कहीं भी बंदर हों, उन बंदरों को केले, फल, कुछ ना कुछ आप दान करें। ये शनि के दोष को बहुत जल्दी दूर करेगा और आपको लाभ मिलेगा। महीने में एक बार करना है, शनिवार को करना है, और श्रद्धा आपकी कि आप उसको कितना दान करते हैं, आपको इसमें लाभ मिल जाएगा, दोष की आपकी निवृत्ति होगी। नौकरी और व्यवसाय को यदि हम देखते हैं
तो वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति इस वर्ष नौकरी में बहुत फायदे में है। नौकरी में आपका प्रमोशन भी होना है, नौकरी में आपको अच्छी नौकरी भी लगनी है, नौकरी में आपकी विदेश जाने की तमन्ना भी पूरी होनी है, और नौकरी में आप जो हासिल करना चाहते हैं वह भी आपको मिल जाएगा। तो नौकरी के लिए आप बिल्कुल आशान्वित रहें कि अप्रैल के बाद से ही आपका समय अच्छा आ रहा है, इसमें आपको नौकरी अच्छी मिलेगी। इसके विपरीत नौकरी में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनि है और बिना मेहनत के कुछ देता नहीं है। तो नौकरी तो अच्छी मिल जाएगी, लेकिन उस अच्छी को मेंटेन करने के लिए आपको जी जान से मेहनत करनी है। घर परिवार की बहुत चिंता ना करें, नौकरी में आपकी तरक्की कैसे हो, नौकरी को आप कैसे मेंटेन रख सकें, उसमें आप और आगे क्या कर पाएँ, उसके लिए आपको सतत प्रयास करना चाहिए। इस वर्ष आपको परिवार को छोड़कर नौकरी, व्यवसाय, इन पर आपको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि अच्छे से अच्छा लाभ आप कमा सकें। क्योंकि इस साल जो धन योग बन रहा है बहुत अच्छा धन योग है। इसमें आपकी स्थायी संपत्ति, भूमि, भवन, वाहन, इनकी इच्छा पूरी होने वाली है। तो धन के योग अच्छे हैं, और जब धन योग अच्छा हो तब व्यक्ति को प्रयास कर लेना चाहिए कि आर्थिक रूप से समृद्ध बना रहे, वह स्थिति मेंटेन रहे, और जिस लेवल तक वह पहुंच जाए उस लेवल पर भी वो अपने आप को मेंटेन करके रहे। इसका विशेष ध्यान व्यक्ति को हमेशा रखना चाहिए। तो ये योग आपका आर्थिक रूप से नौकरी के संबंध में बहुत अच्छा योग बनता है। और व्यापारिक स्थिति को यदि हम देखते हैं तो व्यापार व्यवसाय में आपको लाभ तो होगा, लेकिन इस वर्ष व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट आपका थोड़ा अधिक होगा लाभ की तुलना में, और जो आपके पराक्रम में वृद्धि कराएगा, आपके नाम में वृद्धि कराएगा। लेकिन धन के मामले में थोड़ा सा कमज़ोर समय है। व्यापार में धन के मामले में थोड़ा कमज़ोर समय, लेकिन धन के व्यापार के विस्तार का बहुत अच्छा समय है। यदि आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो आपको व्यापार विस्तार की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। पैसा आपको कम इन्वेस्ट करना चाहिए, मेहनत आपको ज़्यादा करनी चाहिए। कोई नया अनुबंध हो रहा है तो वहाँ भी इस बात का ध्यान रखें कि पैसा आप खर्च ना करें। आप मेहनत करेंगे, आप जिस व्यक्ति के लिए मेहनत करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। लेकिन खुद के लिए आप मेहनत करेंगे तो थोड़ी सी स्थिति इसमें नेगेटिव हो सकती है। तो यहाँ जो व्यापार की स्थिति बनती है, वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के व्यापार थोड़ा सा कमज़ोर है, बाकी के योग इसमें अच्छे हैं। लेकिन वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के ओवरऑल राजनीतिक भविष्य की बात करें, या वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति के बोलने वाले संबंधी कोई काम की बात करें, या जहाँ धन नहीं लगता वहाँ बात करें, एजुकेशन सेक्टर की बात करें, तो यहाँ बहुत अच्छे से फलित होने वाले हैं, आपको उसमें लाभ मिलने वाला है। तो वहाँ धन योग अच्छे बनते हैं। कुछ ऐसी स्थिति जहाँ कुछ विपरीत परिस्थिति में भी लोगों से लाभ लेना हो, कोर्ट कचहरी चल रहे हों, दोस्तों की कुछ उलझनें आई हों, उस उलझनों में यदि आप शामिल होंगे तो आपके माध्यम से उनकी उलझनें समाप्त होंगी। तो थोड़ा सा ये कार्य ऐसा भी किया जा सकता है, लाइजनिंग का आप काम कर सकते हैं, किसी व्यक्ति के काम करा के कुछ पैसा मिल सकता है उसका आप काम कर सकते हैं, स्थायी संपत्ति से कुछ लाभ मिल सकता है उसका आप काम कर सकते हैं। तो ये आपके लिए एक लाभ के इसमें सौदे बनते हैं। शुक्र थोड़ा सा कमज़ोर, इसलिए केमिकल मेडिकल से जुड़े व्यक्तियों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वभाव थोड़ा सा क्रोधी होता है। तो उस गुस्से पर आपको इस वर्ष व्यापार व्यवसाय में थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। और यदि आप अधिकारी हैं तो अधीनस्थ कर्मचारियों से आपका व्यवहार थोड़ा ठीक होना चाहिए, अन्यथा कई बार नेगेटिव स्थिति छोटे व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति की बना सकते हैं। तो वो स्थिति इसमें बनती है अक्टूबर के बाद। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये समय थोड़ा सा आपका कमज़ोर समय, वहाँ आपको सावधान रहकर काम करना है। और यदि इस साल के नवंबर के बाद की बात करें तो नवंबर 2023 के बाद समय आपका अच्छा आएगा। 2024 में आपको अच्छे लाभ मिलेंगे, और नवंबर तक जो प्लानिंग कर रहे हैं ये सभी प्लानिंग आगे सक्सेस होने वाली हैं। तो दीर्घकालीन यदि कोई प्लानिंग करते हैं व्यवसाय के लिए तो आपकी सफल होगी। छोटे छोटे रूप से व्यवसाय कम आएगा। बिना पैसे के आप व्यवसाय करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ होगा। पैसे लगा के व्यवसाय करेंगे उसमें व्यवसाय में बढ़ोतरी होगी, लेकिन लिक्विड जो मनी होना चाहिए वो आपके हाथ में इस वर्ष कम रहेगा। तो इस वर्ष व्यापार व्यवसाय की हम तरक्की की यदि बात करते हैं तो व्यापार व्यवसाय की तरक्की के लिए आपको रविवार को जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और तीसरा, सोमवार का आपको व्रत करना चाहिए। विष्णु जी के पूजन में आप गीता का पाठ कर सकते हैं, रामायण कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं। इससे आपके गुरु के जो दोष हैं यह दोष दूर होंगे और आपको लाभ मिलेगा। पंचम भाव में सूर्य, गुरु, बुध, चंद्र यह वर्ष के शुभारंभ के ग्रह हैं, जो संकेत तो देते हैं आपकी तरक्की का, लेकिन पूर्व जन्मकृत कई बार पाप जागृत हो जाएं तो वह नुकसान लंबा हो जाता है। वैसे चांसेस मुझे कम दिख रहे हैं कि पाप जागृत होंगे, क्योंकि गुरु है, गुरु से पुण्य मिलता है, पाप नहीं मिलता। लेकिन परिवर्तन 31 मार्च के आसपास, जो गुरु का 22 अप्रैल को परिवर्तन हो रहा है, तो 31 मार्च से 22 अप्रैल के बीच में कुछ नेगेटिव यदि आपको खबर मिलती है
तो आप मानकर चलें कि आपके गुरु बेकार हैं और इसमें पॉजिटिव खबर मिलती है। तो मानकर चलें आपके गुरु बहुत अच्छे हैं और आपका वर्ष बहुत अच्छा जाने वाला है। इसलिए आपको इस वर्ष विष्णु भगवान की आराधना, भगवान राम की आराधना, भगवान कृष्ण की आराधना अवश्य करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन यदि हम वृश्चिक राशि का देखते हैं, वैसे पारिवारिक जीवन वृश्चिक राशि का बहुत अच्छा नहीं होता है, क्योंकि शुक्र वहाँ के स्वामी हैं। शुक्र यदि अच्छी स्थिति में हैं तब वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा होता है, अन्यथा हमेशा वृश्चिक राशि व्यक्ति थोड़ा सा पारिवारिक जीवन की दृष्टि से तनावग्रस्त रहता है। कुछ नेगेटिव न्यूज़ मिलना, कुछ तनाव बना रहना, ये उसके साथ होता है। लेकिन इस वर्ष शुक्र की स्थिति अच्छी है और शुक्र आपको अच्छी मदद भी करने वाले हैं। तो पूरे वर्ष जो शुक्र का भ्रमण है, ये भ्रमण बहुत अच्छा है, जो आपके पारिवारिक जीवन को खुशहाल दिखाता है। विवाह नहीं हुए हैं तो विवाह होने के योग भी अप्रैल से प्रारंभ हैं, और जो योग हैं 2025 में फरवरी तक चलेंगे, अप्रैल 2023 से फरवरी 25 तक। तो मैक्सिमम लोगों के विवाह तो 2023 में ही हो जाएंगे, और कुछ जिनके शनि का दोष होगा या मंगल का दोष होगा उनके 2024 में जाकर होंगे। तो वो स्थिति इसमें वैवाहिक जीवन में बनती हैं। वैवाहिक जीवन के सुख के योग की स्थिति यदि हम देखते हैं तो इस वर्ष वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा, पारिवारिक सुख रहेगा, घर परिवार से खुशखबरी मिलेगी। संतान दोष की तरफ से इस वर्ष संतान की प्राप्ति होगी, संतान का दोष दूर होगा, संतान की तरफ से खुशखबरी मिलेगी। बच्चे अच्छी तरक्की करेंगे। तो ये वर्ष संतान की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से अच्छा वर्ष है। जीवन साथी से तालमेल ठीक होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि जीवन साथी से कोर्ट कचहरी का विवाद चल रहा होगा तो यह विवाद जुलाई के बाद हल होगा, जो हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो। परंतु वैवाहिक जीवन में कोर्ट कचहरी के मामले में नेगेटिव खबर आपको मिलेगी, और नहीं चल रहा है तो आपका पॉजिटिव बहुत अच्छा होने वाला है। और वैसे कोर्ट कचहरी की बात करें तो कोर्ट कचहरी के अन्य फैसले आपके पक्ष में आएंगे। सिर्फ पारिवारिक फैसले में थोड़ी सी आपको पीड़ा हो सकती है, बाकी फैसले में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और पारिवारिक जीवन आपका सुखमय बना रहे, उसके लिए भगवान शंकर की नंबर 1 आराधना करें। दूसरा, शुक्रवार को गाय को हरा घास, चारा, सब्जी, भाजी, खीरा, कुछ भी हरा खिलाएं। ये 2 काम आप जरूर करें। भगवान शंकर की आराधना, गाय को शुक्रवार को हरा घास, चारा खिलाना, ये आपके लिए तरक्की वाला है, पारिवारिक जीवन को सुखमय बनाने वाला है और व्यक्ति की आत्मोन्नति के लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि की गृहिणियाँ, यदि 12 राशियों में देखा जाए तो सबसे अच्छी जो गृहिणी होती है वृश्चिक राशि की होती हैं। बच्चों को बहुत अच्छे से पाल कर रखती हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना, बच्चों को नियमबद्ध तरीके से कराना, ये वृश्चिक राशि की महिलाओं को बहुत आता है। हालांकि उनके इस स्वभाव के कारण पारिवारिक जीवन में तनाव रहता है, हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा तनाव रहता है। लेकिन बच्चे पालने में यदि कोई राशि देखी जाए तो वृश्चिक राशि सबसे अच्छी होती है। बच्चों को ठोक पीट कर जैसे भी होगा वो यौन कैन प्रकरण उसको अच्छा बना देती है। उन्हें पता है बच्चा कहाँ झूठ बोलता है, बच्चा कहाँ कहाँ क्या क्या करता है। तो बहुत कम बिगड़े बच्चे वृश्चिक राशि की महिलाओं के मिलेंगे, 90% तो सुधरे हुए ही मिलेंगे। वृश्चिक राशि वाली महिलाओं का फिर वहाँ एक दुर्गुण सामने आता है बच्चे की शादी के बाद। वैवाहिक जीवन में भी बच्चे को बच्चा समझती हैं और जो उसकी बहू आती है या जीवन साथी आती है उसको ये सोचता है ये व्यक्ति अत्याचारी है, तो वहाँ उनके संबंध बिगड़ जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों को रखना चाहिए कि अपनी बहू को या अपने दामाद से व्यवहार बहुत अच्छे से रखें, तो पारिवारिक जीवन की दृष्टि से वहाँ अच्छा होता है। यदि हम इसको देखते हैं कि वृश्चिक राशि की गृहिणी इस वर्ष क्या करेंगी, इस वर्ष वृश्चिक राशि की गृहिणी दूसरों को कितना सहयोग करेंगी, तो वहाँ ये जो शनि हैं ये 2 साल आपसे बहुत मेहनत कराएंगे और आपको प्रसिद्धि भी दिलाएंगे, आपकी मनोकामनाओं को भी पूरी करेंगे। परंतु शनि का काम धीरे धीरे घिस घिस कर काम करना होता है, तो उसमें थोड़ी मानसिक परेशानी हो जाती है। तो मानसिक परेशानी से आप बचे रहें, क्योंकि जिस उद्देश्य को लेकर आप काम कर रहे हैं वह उद्देश्य आपका टोटली सफल होने वाला है, वहाँ आप असफल नहीं होने वाले हैं। लेकिन जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक तनाव रहेगा, कारण शनि के कारण। शनि कभी भी ये शो नहीं करता है कि अब आप जीत गए, लास्ट समय तक जाते जाते वो आपको छका कर रखता है, फिर अल्टीमेट आप जीत जाते हैं। तो विजयश्री की आपको प्राप्ति होने वाली है। परिवार में आपके माध्यम से 2 इस वर्ष मांगलिक कार्य भी होने वाले हैं। जिन बच्चों को या जिन बच्चियों को आप घर में बताएंगे उनसे वैवाहिक जीवन जुड़ेगा, या आप जो 6th सेंस से किसी व्यक्ति के बारे में बोलेंगे साल ऐसे 2 लोगों के लिए हो जाए, उसमें आपको सफलता मिलेगी।
तो इस साल का जो एक योग आपका बन रहा है कि आप जिसके साथ भी जुड़ेंगे उसकी तरक्की हो जाएगी। परिवार को आप साथ देते हैं, परिवार की तरक्की होगी। खुद के साथ देते हैं, खुद की भी तरक्की होगी, लेकिन होगी सहने सहने। खुद की तरक्की धीमे धीमे होगी, लेकिन जिनके लिए आप सपोर्टिंग बन रहे हैं उनकी तरक्की बहुत तेज होगी, तो उनको आपको अच्छा लाभ मिलेगा। संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाएं मिलेंगी। संतान नहीं है तो इस वर्ष आप मानकर चलें संतान की आपको प्राप्ति होगी। वैवाहिक जीवन के आपके योग इस साल से बन ही रहे हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छा आ रहा है। आपके भाग्य से एक पारिवारिक यात्रा की मुझे दिखता है संभावना। मई, जून और जुलाई 3 महीने के अंदर आपके भाग्य से पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा दिखाई देती है, जो बहुत अच्छी होगी, आनंददायक होगी और काफ़ी समय तक आप उसे याद भी रखेंगे। 10 मई से 30 मई ये जो समय है, ये कुछ विशेष समय है। इस समय में शुक्र की विशेष कृपा है, गुरु का भी एक आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इस समय में आर्थिक लाभ भी होगा, मानसिक भी होगा, पारिवारिक भी होगा। और यदि कोई आपके भाग्य से आपके पति काम करते होंगे तो उनको भी इसमें लाभ मिल जाएगा, और आपके साथ जुड़कर कोई कार्य कर रहे होंगे तो उनको भी लाभ मिल जाएगा, तो जिससे आप सहयोग कर रहे होंगे तो उसको भी लाभ मिल जाएगा। तो इस वर्ष का जो समय है ये बड़ा चमत्कारिक समय गृहिणियों के लिए होने वाला है कि आप जिसके साथ जुड़ेंगे उसकी तरक्की होगी। घर परिवार में मांगलिक कार्यों की भी बात फाइनल होगी जो अच्छी रहेगी, और संतान की तरफ से भी आपको खुशखबरी मिलेगी। और इन सब दृष्टियों से देखा जाए तो महिलाएं खुश होती हैं, लाभ मिलता है। अब हम बात करते हैं इसको और भी अच्छा बनाने के लिए क्या आपको उपाय करने चाहिए। इस वर्ष वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए, परिवार को सुखमय बनाने के लिए, परिवार को लाभ देने के लिए भगवान शंकर की आपको आराधना करनी चाहिए। दूसरा, कहीं भी मांगलिक कार्य हो, आपको यदि निमंत्रण मिलता है तो आप वहाँ जाएं, वो अच्छी तरह से आप उसमें शामिल हों, तो आपके भाग्य से सामने वाले को भी लाभ मिलेगा और उनकी खुशी से आपको भी लाभ मिलेगा। जो आपके दोष बन रहे होंगे, सामने वाले की खुशी में शामिल होने से आपके दोष भी मिट जाएंगे और आपको लाभ मिलेगा। तो जब भी कोई मांगलिक कार्यों के लिए आपको इनवाइट करता है, आप उसको मना ना करें, बढ़ चढ़ कर उसमें आप हिस्सा लें, आपको उसमें लाभ मिलेगा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण बड़ा उपाय है, वो उपाय है कि कई बार वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के साथ ऐसा होता है कि कुछ करने जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता है, कई बार फालतू के लांछन लग जाते हैं, बहुत अच्छा करने के बावजूद भी लोग उसको नेगेटिव समझ लेते हैं। वृश्चिक राशि के साथ ऐसा अक्सर होता है। तो इस प्रकार के दोष को बचने के लिए मंगलवार को आप अपने घर में मिठाई बनाएं, लड्डू बना सकते हैं, नहीं हो तो हलवा ही बना लें, पर मंगलवार को घर में आपको मीठा जरूर बनाना है, चाहे थोड़ा सा ही बनाएं। घर में शुगर के रोगी हैं तो भी बना लें, और कम शुगर बनाकर मिठाई सबको खिलाएं। प्रति मंगलवार आप मिठाई घर में खिलाएंगे तो आपके घर में मांगलिक कार्य भी होंगे, घर की नेगेटिव एनर्जीज भी समाप्त होंगी, परिवार में भी जो वैमनस्य वो समाप्त होगा, पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा। तो आपके माध्यम से विशेष लाभ मिठाई के माध्यम से प्राप्त होने वाले हैं। तो मित्रों, यह था आपका राशिफल 2023 वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और आप क्या जानना चाहते हैं ये भी आप हमें सूचित करें। नए विषय के साथ फिर हम आपसे वापस भेंट करेंगे। मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।